हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुपम और आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स और प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एरर्स क्या है और एरर्स के ऊपर जो बेसिक क्वेश्चन किस तरीके का हो सकता है वही मैंने आपको कराया था। बट अगर कोई क्वांटिटी दो या ज़्यादा क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रही है और उन सारी ही क्वांटिटीज़ में कुछ एरर है तो जाहिर सी बात है कि उस क्वांटिटी में भी कुछ एरर आएगा। अब वो एरर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। तो इसमें क्या हो सकता है, आपका चार पॉसिबिलिटीज़ हैं कि लेट ए क्वांटिटी x डिपेंड्स ऑन सम ऑफ टू क्वांटिटीज़, सपोज a प्लस b, या x इक्वल टू a माइनस b, और x इक्वल टू a इंटू b, और x इक्वल टू a अपॉन b, और डेल्टा a एंड डेल्टा b ये एरर्स हैं a और b में। तो जाहिर सी बात है कि डेल्टा x जो होगा वो एरर होगा इन x। एरर्स आर इन a b एंड x क्वांटिटीज़। तो अब इन्हें हम निकालते कैसे हैं। देखिए, पहला केस ये लेते हैं कि अगर वो सम पे डिपेंड कर रही है तो क्या होगा। तो x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस में b प्लस माइनस डेल्टा b। वी कैन राइट लाइक दिस। तो x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a प्लस b, यहाँ से अलग निकाल लिया, एंड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। कुछ ऐसा लिख सकते हैं, कैंसिल आउट। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये तो हो गया तब जब वो क्वांटिटी एडिशन पे डिपेंड कर रही है दो क्वांटिटीज़ के। अब सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एरर्स जो है वो कितनी भी क्वांटिटी पे कोई क्वांटिटी डिपेंड करे वो हमेशा सम के बराबर होता है। एरर्स आर ऑलवेज एडेड। एरर्स आपको हमेशा ऐड करने हैं। जैसे अब हम ये लेते हैं, तो x इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, इस तरीके से। नाउ x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a माइनस बी, अलग निकाल लिया, प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b, इस तरह से लिख सकते हैं। तो x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, क्योंकि इसको आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला यहाँ पे, डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इसी तरीके से करने हैं। यहाँ पे ये वैल्यू परमिसिबल है, हालांकि यहाँ पे तीन वैल्यूज़ और हो सकती हैं कि प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, और प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, और माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। बट माइनस वैल्यू इज़ नॉट परमिसिबल, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट ले लिया यहाँ पे। तो आपका सब्ट्रैक्शन के केस में भी तो कोई भी क्वांटिटी ऐड करनी हो या सब्ट्रैक्ट करनी हो, आपके एरर हमेशा ऐड होंगे। अब थर्ड इज़ व्हेन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू क्वांटिटीज़। देन इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, a इंटू बी। तो x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a और b प्लस माइनस डेल्टा b। मल्टीप्लिकेशन में तो x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू ए बी प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा a b प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b। अब आप देखिए कि डेल्टा a और डेल्टा b जो है
एक तो एरर्स हमेशा पॉइंट्स में होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और जब हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो और भी छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ से हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, नेगलेक्टेड। तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी। अब डिवाइड बोथ द साइड्स बाई x, तो क्या हो जाएगा? अगर मैं इनको x से डिवाइड कर दूं तो ए बी, यहाँ पे तो ए बी हो जाएगा x इक्वल टू ए बी, और यहाँ पे भी ए बी और यहाँ पे भी ए बी। तो ये कट के 1, ये भी 1, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस ये कैंसिल डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और ये आपका 1 से 1 कैंसिल, तो आपका अल्टीमेटली क्या वैल्यू आएगी? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में हमें रिलेटिव एरर्स लेने पड़ेंगे, बट स्टिल दे आर एडेड। अब आगे देखिए, इसको आप चाहे नोट डाउन कर लीजिए, और जिन पे जो फैसिलिटीज़ है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब डिवाइड पे डिपेंड करेगा तब क्या होगा? कि इफ़ x इज इक्वल टू ए अपॉन बी, तो x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा बी, इस तरह से ले लेंगे। और x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड b प्लस माइनस डेल्टा b, इसकी पावर -1। आप लोग बाइनोमियल, जो कि मैथमेटिक्स में आपका शायद 8th चैप्टर है, उसमें थोड़ा सा अगर देखें तो आप इसको एक्सपेंड कर पाएंगे। x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी, ये जो पावर होती है यहाँ पे कोफिशिएंट बन जाती है इसका, तो b माइनस प्लस डेल्टा b, ये बाइनोमियल का फॉर्मूला है। आप इसको एक बार थोड़ा सा साइड में देखेंगे, नहीं तो मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू, ओके 1 मिनट, ये थोड़ा सा इसको हम x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू, यहाँ से a कॉमन ले लेंगे, तो a यहाँ आएगा आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और यहाँ से अगर हम b कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन b आएगा, अपॉन में b, क्योंकि पावर -1 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b -1। अब x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a अपॉन b, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, एंड यहाँ पे बाइनोमियल यूज़ करके पावर ये कोफिशिएंट बन जाएगी 1 माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b, इस तरह से। नाउ x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a अपॉन b, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b एंड प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a डेल्टा b अपॉन b। अब ये चीज़ अगेन नेग्लेक्टेड एज इट इज़ वेरी स्मॉल। तो अब आपका आ गया x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a अपॉन b, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब अगर हम दोनों तरफ x से डिवाइड कर दें, यानी कि इसी को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं, तो a अपॉन b क्या है? x। तो अगर हम इसको यहाँ पे ले जाएं तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x
इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, 1 से 1 कैंसिल, और अगेन जो आपका डेल्टा एक्स अपॉन एक्स है दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी आ गया, बिकॉज एरर्स आर ऑलवेज एडेड। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारा एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीज़न हो, एरर्स हो या रिलेटिव एरर हो, वो हमेशा एडिशन के बराबर आते हैं। इज़ इट क्लियर? अब एक और चीज़ इसमें बताता हूँ मैं आपको, आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो पॉज करके नोट एंड डाउन कर सकते हैं। What happens when x depends on some power of the quantity? If x is equal to a power n, तो इसका सीधा सा है पावर बिकम्स कोफिशिएंट। हाउ? एक पैटर्न हम देखते हैं, इसको डिराइव करने के बजाय एक पैटर्न हम फॉलो करते हैं। लेट x इक्वल टू ए स्क्वायर, तो x इक्वल टू a इंटू ए हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए हो गया, यानी कि पावर बिकम्स कोफिशिएंट। अगर इफ़ एंड लेट एक्स इक्वल टू ए क्यूब, देन अगेन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बिकम्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। सो अगेन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू थ्राइस डेल्टा ए अपॉन ए, यानी पावर बिकम्स कोफिशिएंट। सो इफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एन, देन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू एन डेल्टा ए अपॉन ए। ये है आपका जब हमें कुछ पावर दी हो। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, आपसे रिलेटिव एरर पूछा है कि परसेंटेज एरर पूछा है और क्या दिया हुआ है। तो इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो जनरली ज़्यादातर स्कूलों में आता भी है, वो मैं आपको करा देता हूँ, और बाकी प्रॉब्लम्स टाइम टू टाइम मैं आपको बताता रहूँगा। इसके इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी अलग से करा दूँगा। Question: if x is equal to a square into b अपॉन में रूट c into d, और b क्यूब ले लो, ठीक है, एंड इफ परसेंटेज एरर इन a b c d आर 2%, 3%, 4% and 1% respectively, then find percentage error in x। अब परसेंटेज एरर भी हो सकता है, रिलेटिव एरर भी हो सकता है, ये क्वेश्चन में कुछ भी लिख सकता है, बट परसेंटेज एरर के टर्म्स में मैं आपको बताता हूँ। x में परसेंटेज एरर क्या होगा? देखिए, परसेंटेज एरर इन x को हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे डेल्टा x अपॉन x इंटू 100%, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है रिलेटिव एरर इंटू 100 इज परसेंटेज एरर। तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए पावर है, 2 पावर्स बिकम कोफिशिएंट, ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ये सीन हो जाएगा, प्लस एरर्स आर ऑलवेज एडेड, सो 3 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100% हो जाएगा, प्लस रूट का मतलब होता है पावर हाफ, यानी कि हाफ इंटू डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 हो जाएगा, प्लस डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, और ये सारा बड़े ब्रैकेट में करके परसेंटेज में आएगा।
अब आप देखिए कि आपको डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 क्या दिया हुआ है। अगर वो परसेंटेज एरर ए में दिया है, इसका मतलब है कि डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इज इक्वल टू 2%। एंड बी में दिया है तो इसी तरह से डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 होगा वो। तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू, ये आपको दिया हुआ है 2 इंटू 2 प्लस में 3 इंटू 3 प्लस में 1/2 इंटू 4 प्लस में 1%, यानी कि ये आ गया 4 प्लस में 9 कट के 2, यानी कि प्लस में 2 प्लस 1, यानी कि 16% is the answer. 16% is the error in x. So when a quantity depends on टू और मोर क्वांटिटीज़, आपने ये देखा कि हम कैसे एरर निकालते हैं। और इसके टाइम टू टाइम में अदर प्रॉब्लम्स भी आपको एक इसकी प्रॉब्लम्स का ही वीडियो बना के उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ले लेंगे, वो आपको दे दूंगा। अभी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एरर्स में इतना ही है, CBSE लेवल तक भी और आगे भी यही चीज़ें काम आती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल दबा के नोटिफाई कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।